बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइज़। अच्छा, आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, वो इस हिसाब से कि मैंने खुद बज़ाते खुद जो है सफ़र किया है सऊदीया से पाकिस्तान का। अब मैं आपको शुरू से बताता हूँ क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे लोगों के, जी अब इसका क्या सीन है डिक्लेरेशन फॉर्म के हवाले से। उसके बाद जनाब क्या हमें सऊदी अरब में फ़िल करके वहाँ पे देना होगा या वहाँ से लेके पाकिस्तान में देना होगा। और उसके बाद मैं जनाब इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वज़न के हवाले से आपके पास कोई भी टिकट है तो वज़न उसका जितना लिमिटेड उसके ऊपर क्वांटिटी लिखी हुई है उस हिसाब से होना चाहिए या एक्सेस होना चाहिए, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मेरे से चेक किए दमाम एयरपोर्ट से लेके लैलपुर फैसलाबाद एयरपोर्ट तक, पूरी डिटेल के साथ जनाब इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को जो है वो पूरा आप लोगों ने देखना है। और उसके साथ साथ जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। चलें स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो जनाब सफ़र होता है स्टार्ट दमाम एयरपोर्ट से। दमाम एयरपोर्ट से जनाब सबसे पहले जब मैं पहुंचा तो बहुत बड़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। और जैसा कि मैंने एक वीडियो इससे पहले भी पोस्ट की है दमाम टू पाकिस्तान फैसलाबाद, ठीक है, वहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। एयर अरेबिया की मेरी टिकट थी, उसके ऊपर जो वज़न था वो जनाब साफ़ी जो था टोटल बैगेज का, ठीक है, या लगेज का आप कह सकते हैं 40 kg था मेरे पास, ठीक है, यानी टिकट के ऊपर मेंशन था 40 kg। और एक मेरे उसमें मैंने 3 बैग बनाए थे अपनी तरफ से, मैंने दो बैग बनाए थे यानी 20 kg के प्लस 10 kg का एक बनाया था ये जो है हैंड कैरी। अब हुआ क्या कि जो लगेज था उसके अंदर जनाब एक में 22 kg यानी 2 प्लस हुआ और दूसरे बैग के अंदर 4 kg प्लस हुआ। उन्होंने जनाब क्या किया कि वहाँ पे जनाब जो काउंटर पे साहब बैठे हुए थे सऊदी थे, तो उन्होंने कहा कि 6 kg आपका एक्सेस है तो लिहाजा इसके आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो जनाब उन्होंने कहा कि जी के 6 के मैं आपसे रहने देता हूँ, आप 4 kg के पैसे दे दो। तो उन्होंने मेरे से जनाब 250 रियाल लिया। और वहाँ से जनाब जैसे ही ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, बोर्डिंग पास वगैरह इशू हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद मेरे पास जो हैंड कैरी था उसमें भी 2 किलो एक्स्ट्रा था यानी 10 था प्लस 2 kg और ज़्यादा था। उसके बाद जब आगे गया हूँ तो वहाँ पे जहाँ से बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कहते हैं जी 1-2 किलो 3-4 किलो छोड़ देते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं होता, कोई मसला नहीं है, आप लेके जाओ, कोई टेंशन नहीं होगी इंशाल्लाह। लेकिन टेंशन होती है। ये पूरी वीडियो में आपको जनाब डिटेल के साथ बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि भाई ऐसी गलती आप लोगों ने नहीं करनी। अगर आपका 1 किलो क्या आधा किलो भी ज़्यादा है तो भाई बराए मेहरबानी ना कीजिएगा, बड़े पैसे ज़ाया होते हैं। और जितनी मर्जी सामान लेके आ जाओ यहाँ पे जनाब, आप लोगों को पता है पाकिस्तान में फिर भी दुनिया खुश नहीं होने वाली, लिहाजा लिमिटेड क्वांटिटी जितना आपको अलाउ है उतना ही लेके आएँ। अच्छा, आगे की मैं बात कर रहा था, वहाँ से जैसे ही बोर्डिंग पास वगैरह इशू हुआ उसके बाद मेरे पास हैंड कैरी था, तो वो जनाब आगे काउंटर से पहले ही यानी जो अंदर जाते हैं, जो लोग दमाम एयरपोर्ट से जाते हैं वहाँ पे आप उनको पता है कि बैरियर्स वगैरह लगे हुए हैं, उससे पहले ही जनाब 3 प्रधानमंत्री खड़े हुए थे, एक लेडी थी जबकि 2 मुंडे शुंडे थे। उन्होंने कहा जी रखिए अपना बैग, मैंने रखा, वहाँ पे कंडा शंडा लगा हुआ था, मैंने जनाब वहाँ पे रखा तो 12 किलो हुआ। उन्होंने कहा जी आई एम सॉरी, बड़े प्यार के साथ, आई एम सॉरी, वी आर सॉरी, गो बैक एंड पे फॉर 2 kg अदरवाइज यू नीड टू रिमूव दिस 2 kg। मैंने कहा यार पहले मैं 4 किलो के पैसे भर के आया हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि जनाब मेहरबानी करके छोड़ दें। कहता जी नहीं माना भाई, एक पाइया भी नहीं माना, ठीक है। और उसने कहा कि जाओ जी या निकाल के आओ या 2 kg के पैसे दे के आओ। खैर मैं फिर दोबारा काउंटर पे गया, उन्होंने जनाब जिस काउंटर पे मैं गया उन्होंने कहा जी कि हम हैंड कैरी का आपको पैसा लेंगे ही नहीं, आपको ये निकालना पड़ेगा। दूसरा काउंटर भी एक साइड पे बना हुआ है 2 नंबर, वहाँ पे गया तो उन्होंने भी कहा जी कि जो हैंड कैरी है उसका हम पैसा आप लोगों से नहीं लेंगे, लिहाजा जो आपका एक्सेस है वो वहाँ पे जनाब जो बंगाली वगैरह खड़े हुए जो रेडियो वाले होते हैं आप उनको दें, उनका भला हो जाएगा। वहाँ से जनाब आपका भाई वहाँ से निकला, उसके बाद 2 kg जो ड्राई फ्रूट थे खैर से वो जनाब निकाले, बैग से निकाल के वहाँ पे जनाब एक बंगाली हमारा भाई खड़ा हुआ था, मैंने कहा ये लो भाई दुआ देना, हम चलते हैं। उसके बाद जनाब वहाँ से वो 2 kg जो एक्सेस था वो उनको दे के उसके बाद फिर मैं वहाँ से निकला।
जैसे कि वीडियो में पहले उसकी बना चुका हूँ। तो वहाँ से उसके बाद मैं फिर आगे जो हाल वहाँ पे बना हुआ होता है वहाँ पे चले गए हाल के अंदर। तो 21 गेट नंबर लिखा हुआ था, उसके बाद वहाँ से फिर 26 नंबर गेट पे हम लोगों को जाना पड़ा। अच्छा, वहाँ पे अब ये था सारा सामान वज़न के हिसाब से, वज़न आपका जितना हो उतना ही आप लोगों ने रखना है, उससे ज़्यादा ना अलाउ है ना आप लोगों ने रखना है, वरना आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। और मेरे से पर केजी के हिसाब से उन्होंने 60 रियाल पर केजी के हिसाब से वसूल किए 4 किलो के। आप हिसाब कर लेंगे, 6 चौका 24, 240 बनते थे, 250 रियाल उन्होंने मेरे से लिया। अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से उन्होंने मेरे से चेक किए वहाँ पे, मैं अपनी तरफ से पास ट्रैक भी बना के आया था। उसके बाद मैंने वैक्सीनेशन जो सियाती का सर्टिफिकेट है वो भी मैंने कॉपी करके रखी हुई थी अपने पास। उसके बाद जनाब जो बाकी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो री एंट्री एग्ज़िट तो होना ही है, ठीक है, उसके साथ साथ टिकट भी होनी है, तो वो सारी चीज़ें थी। लेकिन काउंटर पे जनाब उसने मुझसे पूछा कि जी आपकी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट किधर है। मैंने वो आगे शो किया, जी ये मेरा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है, आपके भाई ने 4 डोजेज़ कंप्लीट की हुई हैं, 3 की बजाय भी 4 ली हुई हैं। अच्छा, वो उन्होंने चेक किया, कहते जी ओके। पास ट्रैक का भाई किसी ने नहीं पूछा। उसके बाद जनाब वहाँ से ये सारे डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद आगे जनाब काउंटर पे आए जहाज़ के अंदर, एयर अरेबिया के अंदर। उसके बाद फिर दमाम से शारजा से फैसलाबाद तक ना किसी ने कोई डिक्लेरेशन फॉर्म की कोई बात की है, मेरे से नहीं, किसी से भी। जितनी भी वहाँ पे पैसेंजर थे, जितने भी लोग थे, किसी से भी ना दमाम पे और ना जनाब शारजा एयरपोर्ट पे। वहाँ पे इंटरकनेक्ट फ़्लाइट थी हमारी, वहाँ से जैसे एक जहाज़ से उतरे थे दूसरे जहाज़ में जनाब बैठ गए, ठीक है। ना जनाब दमाम एयरपोर्ट पे किसी ने डिक्लेरेशन फॉर्म का पूछा, ना शारजा एयरपोर्ट पे किसी ने डिक्लेरेशन फॉर्म का पूछा, और ना ही लैलपुर फैसलाबाद में किसी ने डिक्लेरेशन फॉर्म का पूछा। सिर्फ मेरे से नहीं, बाकी भी जितने पैसेंजर्स थे किसी से भी डिक्लेरेशन फॉर्म का किसी ने नहीं पूछा। ये प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी जो जनाब दुनिया है वहाँ पे जो हम लोगों ने पहले वीडियो वगैरह बनाई थी, मैंने प्रैक्टिकल नहीं किया था, लोगों से पूछताछ करके ही सारी वीडियो वगैरह बनाई थी। लेकिन अब ये पूरा प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ, दमाम से लेके शारजा से लेके लैलपुर फैसलाबाद तक किसी ने डिक्लेरेशन फॉर्म का ना कोई जिक्र किया, ना किस्सा, ना कहानी। तीसरे नंबर पे आ जाएं चॉकलेट्स वगैरह के हवाले से या इस तरह के सामान के हवाले से, या ये जितने भी आपके एक्सेस यानी ड्राई फ्रूट्स वगैरह, खजूरें, ये वो जो पहले कह रहे थे जी चॉकलेट्स वगैरह लिमिटेड क्वांटिटी, भाई जितनी मर्जी लेके आओ, चॉकलेट्स वगैरह का कोई टेंशन नहीं है, कोई पूछताछ नहीं है। खजूरें लेके आओ, उसके बाद जनाब ड्राई फ्रूट्स लेके आओ, लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर आप लोगों ने लेके आना। जितना आपको अलाउ है उतना ही लेके आइए, उससे ज़्यादा मत लेके आओ भाई, आप पैसे ज़ाया करोगे। कोई वक़्त नहीं रहनी किसी तरह की, ना किसी ने कोई छोड़ना है, ना किस्सा ना कहानी, कोई हया शर्म नहीं है, एक रत्ती बराबर भी नहीं छोड़ते, ठीक है, वज़न के हवाले से। बाकी जनाब चीज़ें आप जो मर्ज़ी लेके आओ, डिफरेंट टाइप्स की लेके आओ, चॉकलेट्स वगैरह, उसके बाद ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, कपड़े, जूते, जो मर्जी लेके आ सकते हैं, ठीक है, मोबाइल वगैरह ये वो। लेकिन मोबाइल का ये है कि अगर आप बाहर से नया लेके आएंगे तो उसके लिए आपको पता टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान से लेंगे तो पीटीए अप्रूव्ड होता है, ठीक है, वो सारा सिलसिला। उसके बाद और क्या रहेगा, मेरे ख्याल से इसके अंदर मैंने आपको पूरी डिटेल के साथ हर एक चीज़ बता दी है। पहले मैंने एक जनरल सा व्लॉग डाला था, दमाम टू शारजा, शारजा टू फैसलाबाद का जो जहाज़ वगैरह ये वो सारा कुछ आप लोगों को दिखाया। अच्छा, वहाँ से जनाब होके उसके बाद हम जनाब पहुँचे बखैर आफियत अल्हम्दुलिल्लाह शारजा से फैसलाबाद। और फैसलाबाद का आपको पता है एयरपोर्ट जो है माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत तरीन बना दिया गया है। खिंच जो है ज़्यादा जो है वो लाहौर एयरपोर्ट में है या मे बी इस्लामाबाद या कराची में होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है, फैसलाबाद एयरपोर्ट में बड़ा ही अच्छा अमला है, बहुत प्यार से उन्होंने ट्रीट किया, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई, किसी तरह का कोई मसला नहीं हुआ। लेकिन दमाम एयरपोर्ट पे जितने भी वहाँ पे जनाब हमारे सऊदी भाई लोग खड़े हुए हैं, वो जनाब उनका गुफ्तगू का अंदाज़, उनका ट्रीट करने का अंदाज़, वो जितने सऊदी अरब में आप लोग रहते हैं किसी को भी पता ये है कि किसी को भी ये डाउट ही नहीं है कि उनका अंदाज़ कैसा होता है या वो कैसा ट्रीट करते हैं, वो आप सबको अच्छे तरीके से पता है। उसका जो वो है वो मुझे ब्रीफ करने की ज़रूरत नहीं है।
ये थी जनाब ताज़ा तरीन प्रैक्टिकल वीडियो जो मैंने आप भाइयों बहनों के साथ शेयर की है। लिहाजा जनाब आप लोगों को किसी तरह की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई डरने झकने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आप वहाँ से जनाब जिस भी कंट्री से आना चाहते हैं, बाकी कंट्री का मुझे नहीं पता, लेकिन सऊदीया टू पाकिस्तान किसी तरह का एयर अरेबिया के अंदर कोई भी ऐसा टेंशन वाली बात नहीं हुई। टाइमली माशाल्लाह पहुँचे हैं, कोई भी किसी तरह का मसला मसाइल नहीं पेश आया, ना कोई डिक्लेरेशन फॉर्म के हवाले से, ना कोई ये चीज़ों के हवाले से, लेकिन सिर्फ एक्सेस लगेज के हवाले से मसला था जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया। बाकी जनाब आप दोस्तों से गुजारिश है कि जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं वो जनाब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बाकी वीडियो जनाब आप लोगों को कैसे लगी आप लोगों ने लाजमी जनाब बताना है कमेंट्स के अंदर। अपने मेज़बान रिजवान रज़ी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और नई वीडियो नए व्लॉग के साथ, क्योंकि अब मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में जनाब हम जहाँ कहीं भी जाएंगे इंशाल्लाह व्लॉग नए से नए आते रहेंगे और आप लोगों के साथ हम शेयर करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।